वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो लेके आपके लिए आए हैं जिसमें हम आज बात करेंगे ट्राइंगल्स के बारे में कि कैसे किस ट्राइंगल को बताया कि एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या बही त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो एक तो आप लोगों को सबको आसानी से पता है कि अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री है तो उसे राइट एंगल या फिर समकोण कहते हैं हिंदी में। और दूसरा होता है अगर 90 से बड़ा हो जाए तो उसे ऑब्ट्यूज कहते हैं या बही कहते हैं। और 90 से छोटा अगर कोण रहा तो उसे हम लोग न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं। आप बोल सकते हैं, अगर आप ये बोलोगे कि मान लीजिए एक ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल में एक एंगल 100 डिग्री है, एक अगर 30 है, एक 50 है, तो ये भी तो न्यून कोण होना चाहिए। पर नहीं, अगर आपको एक एंगल 90 से बड़ा मिल जाता है तो ऑब्ट्यूज एंगल या बहिष कोण होता है। पर इस वीडियो में हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, ये इतना ही है, इससे ज़्यादा है भी नहीं। इसमें हम बात करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल ए बी सी इसका नाम है और इसके सारे साइड्स के भुजा के लेंथ दिए हैं। मान लीजिए इसके सामने तो ये ए हो गया, बी के सामने बी हो गया और सी के सामने सी हो गया। हमें इन तीनों के कनेक्शन के हिसाब से हमें बताना है कि ये ऑब्ट्यूज होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो तीन कंडीशन, मैं तीन कंडीशन लिख लेता हूँ पहले, 3 बार लिख लेता हूँ, ए और बी। ठीक है, फिर से ए और ये इसलिए है, हमेशा ध्यान रखिएगा सी सबसे बड़ा भुजा होगा। ठीक है, उसके हिसाब से काम करेंगे हम लोग। तो पहला कंडीशन ये है कि सी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ए बी सी का मान लिखेंगे, ए बी सी मान लेते हैं 5, 6 और 7। सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक है, ये हो गया। तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया? 49। ए का स्क्वायर 36 और इसका स्क्वायर 25। तो अगर इसे हम लोग जोड़ देंगे तो ये आएगा 61। तो 49 इससे छोटा है। तो मतलब जो बड़े भुजा का स्क्वायर, ठीक है, दोनों छोटे भुजा के स्क्वायर से अगर छोटा है तो वो ट्रायंगल कौन सा होगा? न्यून कोण होगा, या फिर इंग्लिश में उसे हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आप लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो अब आगे हम लोग इसके बाद देखेंगे दूसरा ट्रायंगल के बेसिस पे। दूसरा ट्रायंगल क्या होगा कि ए का मान 3, इसका मान 4, इसका मान 5। तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर 25 हो गया, ये 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 का स्क्वायर 9। इसे जोड़ेंगे तो 25 आ गया, मतलब ये आपस में बराबर है। तो जब ये बराबर होगा तो ये एंगल जो होगा, ये जो त्रिभुज होगा उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा और इसे हम लोग कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब आते हैं एक और में। ये ले लेते हैं 3, ये ले लेते हैं 4, ये ले लेते हैं 6। तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया 25। अब एक चीज़ देखिए, 36 जो है 25 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि अगर ये दिए रहे तो इसमें हमसे बता पाएंगे कि कौन सा ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स में अभी सीजीएल जब तक नहीं आ जा रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे बताऊंगा, जितने हो सकते हैं मैं ट्राई करूंगा कवर, छोटे टॉप वीडियोस बट कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप इसे, इन वीडियोस को बहुत ही ध्यान से देखें और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। आपको किसी भी टॉपिक में कोई चाहिए वीडियो तो आप मुझे बताएं, मैं आपको बहुत छोटे वीडियो में बहुत आसान तरीके से आपको सिखा दूंगा, जिससे आप एग्ज़ाम में जब बैठो तो आपको क्वेश्चन ज़रूर बन जाए। ठीक है,
तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।